जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव हमेशा सत्संग में बताते हैं कि आस्था और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। होनी 3 प्रकार की होती है। एक तो सामान्य प्रारब्ध से होती है, उसको आप पुरुषार्थ करके टाल सकते हैं। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, आपको आपका पुरुषार्थ, डॉक्टर वैद्य की मदद, संत के आशीर्वाद से उस होनी को टाल सकते हैं। साधु संतों के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली बाधाएं और बुराइयां टल जाती हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थी, जिससे वह अत्यंत चिंतित था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज का आगमन हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आशीर्वाद से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। रमेश ने निश्चय किया कि वह साधु महाराज से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगली सुबह रमेश साधु महाराज के पास पहुंचा और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साधु महाराज ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, लेकिन सच्चे मन से प्रयास और ईश्वर में आस्था रखने से सब ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। रमेश ने श्रद्धापूर्वक साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और उनके आशीर्वाद के साथ अपने खेतों की ओर लौट आया। उसने नई ऊर्जा और विश्वास के साथ खेती करना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से उस वर्ष उसकी फसलें पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस घटना से रमेश ने सीखा कि साधु संतों के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से जीवन की कठिनाइयाँ दूर की जा सकती हैं। उसने गांव में अन्य लोगों को भी यह प्रेरणा दी कि वे सच्चे मन से प्रयास करें और ईश्वर में आस्था रखें। साधु संतों का आशीर्वाद और अपनी मेहनत से जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। आस्था और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। जय गुरुदेव।